नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल। सभी प्रशिक्षुओं को गुड इवनिंग। और पहला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ये आपका नया सेशन है सुपर टेट। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप मैथ दे रहे हैं, जैसा कि आपको पता है मैथ में मैक्सिमम बच्चे पूरा का पूरा नंबर स्कोर करते हैं। कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से, इस प्लेटफॉर्म से सीखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन आप भी अटेम्प्ट कर आएंगे, ये हमारा वादा है। बस डेली 9 बजे इस सेशन को आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। 1 से 2 दिन अगर बाई द वे वीडियो नहीं आता है तो थोड़ा सा सहनशीलता बनाइए अंदर, है ना। तो उस पहले वाले वीडियो को रिवाइज किया करिए। और अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए। मैं इस कदर पढ़ाऊंगा और बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, पहला है, उसमें ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है हमने वो बताया था। और ज्योमेट्री पहला सब्जेक्ट, मतलब पहला टॉपिक ही मैंने स्टार्ट किया है ज्योमेट्री, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक है, कम से कम 12-13 टॉपिक है मैथ में। एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो हर एक चीज़ हम पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। 7 से 8 दिन में ज्योमेट्री खत्म करेंगे। इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, भरपूर कराएंगे। और इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये बताएंगे। इस चैप्टर को, जो चैप्टर पढ़ाते रहेंगे वो चैप्टर अंत तक, उस चैप्टर के ख़त्म होते होते हम आपको पीडीएफ का एक तरह से इन्फॉर्मेशन दे देंगे कहाँ मिलेगा। कम्युनिटी में भी लगा देंगे, टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, करंट हेवन नाम का टेलीग्राम है, अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मान लीजिए कभी बेल आइकन आपने ना दबाया हो, अगर दबाए भी रहते हैं तो कभी काल के नोटिफिकेशन नहीं जाता है 9 बजे, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और हर संडे को 30 क्वेश्चन मैं लेके आया करूँगा। हर संडे को 30 क्वेश्चन लेके आया करूँगा रात में 9 बजे, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस किया करेंगे 30 क्वेश्चन का, 30 से 20 क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए देखिए, हम लोग पहले क्या पढ़े थे, रेखा पढ़ लिया था, रेखा के प्रकार, रेखाखंड और प्लस रे, मतलब कि आपका रे किरण जिसे कहते हैं वह पढ़ लिया था। प्लस कोड किसे कहते हैं यह पढ़ा था। कोड़ों के प्रकार पढ़े थे। कोड़ों के प्रकार में आपको पता है, देखिए बोथ लैंग्वेज में आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, दोनों लैंग्वेज में होगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, ना ही कभी यह डिस्कस करना। पहले यहाँ पे समझने वाली बात है, समझ तो सकते ही है ना। मैं हेडिंग जो है उसको इंग्लिश में बोलूँगा और जो सारी चीज़ें मैं बोथ लैंग्वेज में ही लिखा हूँ, दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी दोनों। तो आपको पीडीएफ मिलेगा तो इसमें दोनों होगा, ठीक है ना। अब देखिए, जो मैं कोड का प्रकार बताया था, सबसे पहले न्यून कोड बताया था मैंने। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो होता है 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से अधिक होता है, ऐसे कोड। इसके बाद हमने बताया था 90 डिग्री यानी सम कोड, जिसे हम लोग बोलते हैं सम कोड, यानी कि 90 डिग्री कोड, जो केवल है वो केवल 90 डिग्री का ही होता है। इसके बाद हमने बताया था अधिक कोड। अधिक कोड का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि जो 90 डिग्री से तो अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसके बाद आता है लीनियर एंगल। लीनियर एंगल को हम सरल कोड बोलते हैं, सरल रेखा कोड बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, रिजु कोड बोलते हैं। सरल कोड या फिर रिजु कोड बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, फिक्स 180 डिग्री। इसके बाद हो जाता है आपका बृहत कोड। बृहत कोड जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब जो 180 डिग्री से अधिक हो, या फिर यह कह लीजिए जो आप एंगल बनाओ उसको 360 में से माइनस कर दो, वही होता है रिफ्लेक्स कोड। रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बृहत कोड, ठीक है। या फिर यह कहा जा सकता है जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स कोड, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इसके बाद आ जाता है पूर्ण कोड। जो पूर्ण कोड होता है भाई, उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब जो 360 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, जो सामने आपके लिखा गया है पूरक कोड। देखिए, पूरक कोड वह कोड होता है मेरे भाई, पूरक कोड वह कोड होता है जिसमें मैं कह दूं कि 2 एंगल होते हैं। 2 एंगल होते हैं, जैसे मैंने कह दिया, यह हमारा ए, यह हमारा ओरिजिन ओ हो गया, यह हमारा बी हो गया, यह सी हो गया। तो यह कोड और यह कोड दोनों को मिला के 90 डिग्री का कोड बन रहा है। तो याद रखना, ऐसे 2 कोड जिनका योग 90 डिग्री होता है, ऐसे 2 कोड जिनका योग 90 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक कोड कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी कि हम कहें यहाँ पे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, इन दोनों का जो योग होगा ना 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग अगर 90 डिग्री है, 90 अंश का है, तो उनको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए ये आता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, पूरक और संपूरक भी कंफ्यूज जाते हैं। संपूरक बड़ा है तो इसमें
दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। पूरक छोटा है, 3 ही वर्ड का है, तो इसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको बोल देगा। क्वेश्चन कराएंगे, वैसे घबराना नहीं है, कम से कम 8, 10, 20 क्वेश्चन तो करा कर ही चलेंगे साथ साथ में जो चैप्टर फिनिश होगा। पूरक कोण का मतलब जैसे कि बात करें, एक कोण अगर 30 डिग्री है तो बोलेगा 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ। 30 डिग्री का पूरक कोण बोला है, यानी कि 90 माइनस 30 हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। बोलेगा एक कोण अगर 47 डिग्री का है तो 47 डिग्री का पूरक कोण बताओ। पूरक कोण पूछा है तो 90 माइनस 47 कर देना। 90 माइनस 47 करना तो 47 3 50 होता है, 50 40 90 होता है, यानी कि 43 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43 डिग्री हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं भाई, बताओ क्लियर हुआ? पूरक कोण किसे कहते हैं, दिमाग में एकदम बैठाते चलो, कभी निकले नहीं, ठीक है ना। अगला देखना, संपूरक कोण। संपूरक कोण वह कोण है जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। कितना हो? 180 डिग्री। दैट इज कोण इज एडिशन ऑफ टू कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब वह एक ऐसा कोण है, संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल एक ऐसा कोण है जिसमें दो कोणों का योग क्या हो? 180 डिग्री हो। यानी कि अगर मैं बोलूं एक यह क्या हो हमारा, रुक जाना बच्चों, अगर मैं कह दूं बच्चों कि यह हमारा एक है और इसमें एक एंगल ऐसे बना है, ठीक है ना, और यह वाला एंगल बच्चों कितना है, मान लेता हूं 100 डिग्री है, तो यह वाला 180 डिग्री है, मतलब सॉरी 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। तो अगर मैं कह दूं यह ए है, यह ओरिजिन ओ है, या बी है, या सी है बच्चों, तो आप कहोगे ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, इन दोनों का योग क्या है? 180 डिग्री है। तो यह दोनों क्या होंगे? एक तरह से एक दूसरे का संपूरक कोण होंगे। बताओ क्लियर है बच्चों? बातें क्लियर हैं? क्लियर है ना। सेम इसी प्रकार से जो क्वेश्चन आएगा आप में ना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा कि यदि कोई कोण 80 डिग्री है तो 80 डिग्री का संपूरक कोण बता दो, 80 डिग्री का संपूरक कोण बता दो बच्चों। तो आप खुद बताओगे कैसे क्या होगा, ठीक है ना। अब देखना, संपूरक कोण हो गया। अब रैखिक युग्मक कोण पे आते हैं। रैखिक युग्मक कोण को मतलब लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। लीनियर पेयर एंगल का मतलब बच्चों क्या होगा? जैसे मैं कह दूं एक यह हमारा साइड है और इस पे इस प्रकार का एक एंगल बना है बच्चों, है ना। एक यहाँ से चला गया, एक बच्चों यहाँ से आ गया। मतलब कि मैं कह दूं अगर यह हमारा ए है, यह बी है, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, यह डी हो गया, यह एफ हो गया बच्चों, एफ, और यह ओरिजिन हमारा ओ हो गया। मुझे पता है कि यह कोण अगर 20 डिग्री, मतलब मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री है, कितने का? 60 डिग्री है। और यह वाला मैं मान लेता हूँ कि भाई यह हमारा लगभग मान लीजिए 30 डिग्री होगा, यह 30 डिग्री होगा, मान लेता हूँ, मानने में क्या जाता है, और फिर 60 ही मान लो, इसको भी 60 मान लो। इस वाले को मैं मान लेता हूँ भाई 30 डिग्री है, ठीक है ना, और इस वाले को मैं मान लेता हूँ कि कितना है भाई 60 और 60, 60 और 60 कितना है? 60 60 120 हो गया, 120 और 30 150 हो गया। 150 में कितना जोड़े? 30 डिग्री। तो इसको मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री। अब आपको पता है मेरे भाई कि 60 है 60 है, 30 है 30 है, तो ये एक लीनियर लाइन दिख रहा है ना हमको, लीनियर। तो याद रखना किसी रेखा के तरफ, किसी रेखा के एक तरफ के कोण, किसी की रेखा के अगर एक तरफ के सारे कोण को अगर मैं ऐड कर दूं, या पूरा का पूरा अगर मैं ऐड कर दूं, या पूरा का पूरा अगर ऐड कर दूं, 60 + 60 + 30 + 30, तो अगर यह 180 डिग्री के बराबर आता है तो यह लाइन जो है ना क्या कहलाता है? रैखिक युग्मक कहलाता है। रैखिक युग्मक कोण ये सारे कहलाते हैं जिनका योग कितना आता है? 180 डिग्री आता है। बताओ बातें क्लियर हैं? क्लियर हैं बच्चों। अब हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे बच्चों जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। पहले आप इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, नोट करो फटाफट। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। फटाफट नोट करिए इस चीज़ को, नोट करिए। और नहीं आता है चीज़ें तो आप वीडियो के अंत में कमेंट किया करिए ना, ऐसे कमेंट ना किया करिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप बस समझिए ध्यान से, जो चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप उसे कमेंट कर दिया करिए। जिस दिन आता है लेक्चर उस दिन कमेंट करिए, उसके नेक्स्ट डे हम आपको जरूर बताएंगे उसके विषय में। बच्चों अगर नोट्स ना भी प्रिपेयर कर रहे हो ना तो डरने की बात नहीं है, है ना, क्योंकि नोट्स के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ।
जितना भी लेक्चर लाऊंगा मैथ का, अब सारा का सारा नोट्स बना के मैं दूंगा आप सभी को, ठीक है। कहाँ मिलेगा, वक्त आने पे मैं बता दूंगा, जैसे एक चैप्टर फिनिश होगा ना उसका नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें चलिए हम लोग अब बात करेंगे बच्चों किसके ऊपर। हमने पढ़ लिया पूरक कोण पढ़ लिया, संपूरक पढ़ लिया, रैखिक विमुख पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है और संगत कोण क्या होता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है ना। आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण और संगत कोण क्या होता है बच्चों। चलिए इसको नोट हो गया, आगे चलते हैं। देखिए हम आपसे बहुत बार ये भी बात बोले हुए हैं, अगर आप बोलोगे सर वीडियो थोड़ी सी लेंदी बनाया करो, थोड़ी बड़ा बनाया करो, लगभग 1 घंटे का, तो मैं 1 घंटे का भी बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऊब जाते हैं ना, तो मैं आधे घंटे ही ले चलूँगा बच्चों। इस वजह से आप तकलीफ में बिल्कुल ना रहें, है ना। अरे बोलो भाई महादेव, हर हर महादेव, हारना नहीं बच्चों ना। चलिए आसन्न कोण, पहले तो आते हैं आसन्न कोण पे। आसन्न कोण, यह आसन्न कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्या होता है अभी पता चलेगा। इसके बाद आ जाता है बच्चों, 1 मिनट रुक जाना, ये तार जो है ना स्क्रीन में फंस जा रही है बच्चों। इसके बाद आ जाता है शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, भीमुख, भीमुख में भी में कौन सा मात्रा रहेगा भैया, बड़ी छोटी छोटी रहेगा। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताना जरा। क्या कहते हैं, वर्टिकली, वर्टिकली एक तरह से अपोजिट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों। देख लो ये ई होता है कि नहीं लास्ट भाई, ई होता है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ये हो गया आसन्न कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बच्चों किस पे, क्या पढ़ना हम लोग, एकांतर कोण पढ़ना है, फिर संगत कोण पढ़ना है। एकांतर कोण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे बच्चों याद रख लेना, इससे क्वेश्चन जब कराएंगे ना बहुत आनंद आएगा। एकांतर कोण, एकांतर कोण के बाद होता है संगत कोण, संगत कोण। जो एकांतर कोण होता है बच्चों इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं, और जो संगत कोण होता है इसको क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, अल्टरनेट एंगल। और इसे क्या कहते हैं बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इतनी चीज़ें बताओ, कौन कौन है उत्सुकता, किसके अंदर उत्सुकता है, कितनी चीज़ें वो पढ़ेगा और जानेगा। चलो बताओ बच्चों, बताओ बताओ जल्दी फटाफट बताओ मुझे, चलो जल्दी जल्दी बताओ। चलो बच्चों देखते हैं ना, देखिएगा सबसे पहले आते हैं आसन्न कोण, जिसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अगर 2 पैरेलल लाइन है बच्चों, मैं पहले खींचता हूँ 2 पैरेलल लाइन, देखना। अब आपको यहीं पर एक ही वीडियो, एक ही फिगर में सबको समझाना है मुझे। यह एक 2 पैरेलल लाइन है बच्चों, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, अनंत तक चलेगा साथ साथ में। जब साथी अनंत तक चलता है ना, मृत्युकाल तक चलता है साथ में ना, वह साथी अपने आप में गजब का होता है। और वैसा साथी, साथ देने वाला इस धरती पर मात्र 1% है ना। समझ सकते हो मेरा इशारा उन बच्चों की तरफ जो बच्चे, समझ रहे हो बच्चों, थोड़ी से सबके साथ यह होता है, क्योंकि हर कोई इस खोज में होता है कि मेरे पास भी एक ऐसा साथी हो जो विश्वसनीय हो, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ बच्चों यह एक रेखा है, यह रेखा है जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। यह ए है, यह बी है बच्चों, यह सी है और यह डी है। यह हमारा, मैं मान लेता हूँ यह हमारा पी और क्यू है, पी और क्यू है, ठीक है। और इस बिंदु पे मैं मान लेता हूँ, इस बिंदु पे क्या है, ओ मान लीजिए एक्स है, और इस बिंदु पे क्या है, वाई है, मान लेता हूँ, ठीक बच्चों। इतनी चीज़ें मैंने मान लिया। अब आपको सबसे पहले मैंने क्या बताना है भैया, आसन्न कोण बताने हैं। आसन्न कोण होता क्या है, आसन्न कोण देखिए, जब बच्चों क्या होता है, जब एक तरफ तिर्यक रेखा के एक तरफ वाले कोण, अंदर के तिर्यक रेखा के एक तरफ वाले कोण जो होते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ वाले कोण, यह कोण बच्चों, यह कोण और यह कोण, यह क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। इन दोनों का जो योग होता है मेरे भाई ना, इन दोनों का योग पे मत जाओ भाई, अभी योग बताएंगे। यह आसन्न कोण कहलाता है। जैसे मैं बात करूं बच्चों कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन यह है, और इसको कोण इस तरह से बांट दिया जाए, इसको 2 बराबर भागों में ऐसे बांट दिया जाए बच्चों, इस प्रकार से इसको बांट दिया जाए ऐसे,
तो यह वाला यह एक स्ट्रेट लाइन है, मैं मान लेता हूँ ए है, यह बी है, यह सी है ना, इस तरह से है। इसको मैंने ऐसे बांट दिया, तो यह वाला कोड और यह वाला कोड बच्चों, देखो एक ही लाइन को यह वाली लाइन भी टच की हुई है और यह वाली लाइन भी एक ही लाइन को टच की हुई है। इसी प्रकार से जब इस लाइन को यह वाली लाइन का बनता हुआ कोड यह वाला और इस लाइन में बनता हुआ कोड यह वाला दोनों टच कर रहे हों, तो यह दोनों कोड क्या कहलाएंगे बेटा? आसन्न कोड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आसन्न कोड, यानी एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे और दोनों आपस में बराबर होंगे। बताओ बच्चों, होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? जब किसी एक पैरेलल लाइन को या फिर किसी एक उभयनिष्ठ लाइन के दोनों तरफ, एक उभयनिष्ठ लाइन के दोनों तरफ बनने वाले कोड को हम क्या कहते हैं? आसन्न कोड कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्लियर है? बातें क्लियर हैं? बस इतना चीज़ें जानना है आपको। अब आ जाते हैं और चीज़ें समझाते हैं हम आपको। बच्चों देखना, अब आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। जैसे मैंने बात किया बच्चों आपसे कि यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, यानी कि अगर यह अल्फा है तो यह भी अल्फा, ठीक है। अगर यह बीटा है बच्चों ना, तो यह भी बीटा हो जाए। समझ गए कि नहीं? आपको देखने से प्रतीत हो रहा होगा। तो आप कह सकते हैं एंगल पी एक्स बी। हमेशा याद रखना, जो यक्स बीच में है ना, जो बीच में, वही एंगल माना जाता है बच्चों, ठीक है ना। पी एक्स बी बराबर पी एक्स ए, कोण पी एक्स ए, बोथ एंगल आर इक्वल। कंडीशन दे देंगे, दैट इज या फिर बिकॉज इज इक्वल, बिकॉज इट इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, क्योंकि यह दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। इस वजह से पी एक्स बी बराबर होगा पी एक्स ए के। बताओ क्लियर है बच्चों? क्लियर है? एक मिनट हमने एक मिनट पी एक्स ए बोल दिया, सॉरी बच्चों, पी एक्स ए नहीं, वाई एक्स ए बच्चों, वाई एक्स ए, सॉरी माफ़ करना भाई, जो गलती हो गई। वाई एक्स ए बच्चों, यह वाला कोण में गलती हो गया, माफ़ी दीजिएगा थोड़ा सा। पी एक्स बी यह वाला कोण, इसके बाद वाई एक्स ए बच्चों, यह वाला कोण। यह दोनों क्या है? आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, जिसके कारण यह दोनों आपस में बराबर होंगे। सेम उसी प्रकार से एंगल सी वाई क्यू बच्चों, नोट करते रहना जितना नोट कर सको, और लिखी हुई चीज़ें नोट्स में मिलेंगी, घबराना मत। सी वाई क्यू और डी वाई एक्स बच्चों, यह दोनों कोण क्या होंगे? आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे, यानी कि बच्चों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। बताओ क्लियर है बातें? अब इरेज करें, आगे चलें। बताना एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। बताइए, आराम से चलते हैं ना, क्या दिक्कत है? आराम से चलते हैं बच्चों, क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? आराम से चलने में जो मज़ा है ना, सच में जल्दी भागने में नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त समय बच्चों। अच्छे से मेहनत कर लो। मैथ में एक चीज़ मैं आपको इस तरह दे दूँ ना, कभी पेड लेने की आवश्यकता ही ना हो, कभी भी कहीं भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, समझ रहे हैं ना? बस चलते चलो। अब देखो बेटा, एकांतर कोण की बात करते हैं, अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं। अल्टरनेट एंगल वह कोण है, वह एंगल है जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है। दो पैरेलल लाइन को जब किसी दो पैरेलल लाइन को कोई दो तिर्यक रेखा काटती, मतलब कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके दोनों तरफ बने हुए कोण को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल कहते हैं बच्चों, एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण वह कोण है जब किसी दो पैरेलल लाइन को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है बच्चों, तो वहाँ पर क्या होता है? एकांतर कोण बनता है किसी, मतलब दोनों तरफ, लाइन के जो तिर्यक रेखा है उसके दोनों तरफ बच्चों। कैसे? मैं कह दूँ, यह वाला कोण अगर थीटा है तो यह वाला भी कोण थीटा होगा। इसे कहते हैं इंटरनल अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं? इंटरनल अल्टरनेट एंगल, यानी कि बच्चों अंतः एकांतर कोण कहते हैं। अंतः एकांतर कोण कहते हैं। यह वाला कोण अगर अल्फा है तो यह वाला भी कोण अल्फा होगा, इसे कहते हैं अंतः एकांतर कोण। लेकिन बच्चों अगर यह बाहरी बन जाए, यह मान लो बनता है ओ, यह भी थीटा कोण, तो यह वाला बराबर होगा, इसे कहते हैं बाह्य अंतः कोण, यानी कि बाह्य अंतर कोण मतलब एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल कहते हैं। बताओ क्लियर है बातें? क्लियर है बच्चों? बातें क्लियर हैं? बस समझते चलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली है।
एक तरीका और समझने का बच्चों, देखो जब कभी मैं कह दूं कि इसको मैं इरेज कर दूं, इसको इरेज करता हूं, देखिए एक ही कोड लेके चलते हैं, केवल अल्फा वाला लेके चलते हैं ना, केवल अल्फा वाला लेके चलते हैं। इसको हमने इरेज किया, देख रहे हो ना कहाँ से इरेज कर रहा हूँ बच्चों, इस चीज़ को देखते रहना, केवल अल्फा वाला लेके चल रहा हूँ, केवल अल्फा वाला लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और बचे हुए चीज़ को इरेज कर दिया। और जेड बनता हुआ जो हमें दिखाई दे, जहाँ पे जेड बनता हुआ दिखाई देगा बच्चों ने, वही हमारा क्या है, अल्टरनेट एंगल है, यानी कि एकांतर कोण है। देख रहे हो ना, जेड बनता हुआ दिख रहा है ना, वही हमारा एकांतर कोण है। क्लियर है बातें? अब क्लियर है, बताना बच्चों, अब क्लियर है? बताओ जरा सा बताओ बच्चों, बताओ बताओ बताओ। अब आ जाते हैं बच्चों किस पे हम लोग आ जाते हैं, संगत कोण पे आ जाते हैं। संगत कोण देखिए किसे कहते हैं, जो आप ये बनाए हो ना, पहले फिर से बना लेते हैं। अच्छा चलो इसको, संगत कोण देखो, संगत कोण किसे कहते हैं। संगत कोण का मतलब हो गया बच्चों, अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो, उसको एक तिर्यक रेखा काट दे, तो उसके एक अंदर वाला और एक बाहर वाला बच्चों, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं और ये संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण कहलाते हैं, याद रखना बच्चों। एडजेसेंट एंगल क्या होता है हमने बताया, एडजेसेंट एंगल में यह वाला और यह वाला अंदर वाला, मतलब एक लाइन कॉमन हो, ठीक है ना, एक रेखा कॉमन है बच्चों, तो यह वाला हो जाता है। अगर यह वाला होता तो यह वाला क्या हो जाता हमारा, एडजेसेंट एंगल होता। यह वाला और यह वाला शीर्षाभिमुख कोण होता बच्चों। यह वाला और यह वाला यहाँ पे जो होता है वह एकांतर कोण होता। अगर लेकिन यह वाला है और बाहर वाला है तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, संगत कोण बोलेंगे। अगर यह अल्फा है तो यह भी अल्फा है, अगर यह बीटा है तो बच्चों यह वाला क्या होगा, यह वाला क्या होगा, बीटा होगा। बातें क्लियर हैं? बातें क्लियर हैं बच्चों? बताओ क्लियर हैं? वैसे तो यह बीटा है तो यह भी बीटा होना चाहिए, अगर यह अल्फा है तो यह भी अल्फा होना चाहिए शीर्षाभिमुख कोण से, लेकिन बस समझाने को हमने लिया है आपको। अगर यह बीटा तो यह बीटा, अगर यह अल्फा तो यह अल्फा, मतलब एक बाहर तो एक अंदर, किसी लाइन के एक ही तरफ, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है बच्चों, यानी कि करस्पेंडिंग एंगल कहलाता है। बताओ क्लियर है? अब हम तीनों को एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, आपको देखना, एक बार रिवीजन मारते हैं। देखिए बच्चों, किसी दो पैरेलल लाइन को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो एक तरफ यह वाला कोण जो होता है बच्चों, यह हमारा क्या कहलाता है, आसन्न कोण कहलाता है, जिसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेसेंट कोण कहते हैं, यह एडजेसेंट कोण हो गया। अगर मैं कह दूं बच्चों कि एक ही तरफ, अगर कोण के एक ही तरफ, कोण के दोनों तरफ का कोण, कोई एक हमारा दो पैरेलल लाइन है उसको तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार के कोण को इसे कहते हैं इंटरनल बच्चों, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण कहते हैं किसी लाइन के दोनों तरफ बने हुए, किसी दो पैरेलल लाइन को काटने वाली जो तिर्यक रेखा होती है, इसके दोनों तरफ बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, बराबर जो होते हैं, जो दोनों तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं। अगर इंटरनल है, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल। जैसे यह वाला इस कोण के बराबर होगा बच्चों, यह वाला इस कोण के बराबर होगा, तो इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? यानी एकांतर कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बच्चों, यह वाला कोण अगर इस वाले के बराबर हो जाए, आमने सामने, तो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। इसके बाद है संगत कोण। संगत कोण जो होता है बेटा एडजेसेंट का उल्टा होता है, एक तरह से ऐसे समझ लो। अगर एडजेसेंट में हम लोग देखे थे, एडजेसेंट में क्या देखे थे, दो पैरेलल लाइन है, एडजेसेंट में एक तरफ का यह एडजेसेंट था, लेकिन अगर बाहर की तरफ ले लें, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर, तो बच्चों ये क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाते हैं, यानी कि इसे हम कहते हैं बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल। बताओ क्लियर हो गया? सारी चीज़ें क्लियर हैं? अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं, फिर वीडियो सेशन समाप्त करते हैं। और कल मतलब यह टॉपिक आपका समाप्त होता है कोण, रेखा, बिंदु। अभी ये 3 समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज की तरफ परसों से। कल जो आएगा आपका एक क्लास ऐसा आएगा जिसमें कम से कम 8-9 क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ठीक है, बड़े क्वेश्चन लेंगे जो आपको हर चीज़ समझा देगा। उसमें जो पढ़े रहोगे उसको पूरा का पूरा यहीं पे देखोगे। सबसे पहले अब इसको नोट करिए और एक क्वेश्चन कम से कम आज किया जाए। देखते हैं बच्चों, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें घबराने की बात नहीं। अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूँ तो बच्चों क्या हो जाएगा इंग्लिश में, इफ़ कम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज़ एन फोर्थ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 है तो देन व्हाट विल बी द एंगल, तो वह कोण क्या होगा। बच्चों लेट अ कोण इज एक्स, मैंने माना कि कोई कोण x है, लेकिन इस तरह से आपको नहीं लगाना है। आप जब सीख जाओगे ना
तो बहुत तेज़ी से लगाना है बच्चों, थोड़े से आगे चलना है 2 कदम, वो मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस पे आधारित है वो चीज़ें, प्रैक्टिस पे हो जाएगा सारी चीज़ें। देखिए माना कोई कोण यक्स है, माना कोई कोण क्या है बच्चों, यक्स डिग्री है, कोई कोण क्या है, यक्स है। इस यक्स का पूरक कोण क्या होगा बच्चों, यक्स का पूरक कोण क्या होगा, इस यक्स का पूरक कोण क्या होगा। अगर यह 30 होता तो पूरक कोण 60 होता, अगर ये 80 होता तो पूरक कोण 90 होता, क्योंकि हमको पता है जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जो पूरक कोण होते हैं, वो इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। यानी कि अगर मैं माना अगर कोई कोण यक्स है तो इस यक्स का पूरक कोण होगा 90 माइनस एक्स बच्चों, क्योंकि 90 में से ही तो यक्स माइनस होगा, तभी तो पूरक कोण मिलेंगे दोनों का योग। इन दोनों का योग करेंगे तो पूरक कोण हो जाएंगे। लेकिन आगे बोल रहा है कि यदि किसी कोण का पूरक कोण, यानी कि इफ कंप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड इट्स एंगल। तो यही तो बोल रहा है, यानी अगर 1/4 हो संपूरक का बच्चों, पूरक कोण उसके संपूरक का 1/4 हो, समझ रहे हो ना, जो पूरक कोण है उसके संपूरक का 1/4 हो तो क्या होगा कोण, तो यानी कि संपूरक कोण कितना हो जाएगा, संपूरक कोण बच्चों, संपूरक कोण कितना होगा, संपूरक कोण भी होगा 180 माइनस में यक्स। अगर यक्स अगर बात करें कोई कोण है तो यक्स का कंप्लीमेंट्री यानी यक्स का पूरक 90 माइनस एक्स और यक्स का संपूरक 180 माइनस एक्स। बातें क्लियर है, देखना बच्चों ऐसे ही लेवल होता है सुपरटेट का, घबराने की बात नहीं है। अब देखिए पूरक कोण 90 माइनस एक्स है और संपूरक कोण 180 माइनस एक्स है। बोल रहा है जो संपूरक कोण का 1/4 है पूरक कोण, तो पूरक कोण कितना है 90 माइनस यक्स हमने माना हुआ है। अब इसको हटा देते हैं, इससे बाद में दिक्कत ना हो। यक्स बराबर 180 माइनस यक्स बोल रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री का यानी कि जो हमारा संपूरक है उसका 1/4 है हमारा पूरक कोण, तो 1/4 से गुणा करा दीजिए बच्चों इधर, बस हो गया, सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, सब फटाफट निकल जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए 90 माइनस एक्स मतलब यक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इधर लिखिए 90 माइनस एक्स। बच्चों जो यक्स इधर डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 4 बराबर 180 माइनस एक्स। इधर देखिए 4 जब गुणा करेगा तो 4 9 36 होगा, 360 हो जाएगा, माइनस 4 एक्स होगा बराबर 180 माइनस का एक्स बच्चों। अब ये 4 एक्स उधर दे दीजिए और 180 उधर लेके चले आइए, तो 180 जब इधर आएगा बच्चों तो 360 माइनस 180 बराबर यहाँ पर क्या है 4 एक्स उधर जाएगा तो प्लस का 4 एक्स माइनस का एक्स, तो 360 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 180 बचेगा। 180 बराबर 3 एक्स, तो बताओ 3 एक्स बराबर जब 180 है तो बच्चों एक्स बराबर कितना होगा 3 × 18 60 डिग्री होगा। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू 60 डिग्री है बच्चों तो बताओ 90 माइनस एक्स कितना होगा, यानी कि 90 माइनस 60 होगा, 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री होगा। इस पूरक कोण का पूरक कोण क्या होगा 30 डिग्री होगा, दोनों का योग 90 हो गया। और इस कोण का संपूरक क्या होगा 180 माइनस 60 होगा, यानी 120 डिग्री होगा बच्चों। अगर आपसे पूछा होता इस कोण का जो आप माने हुए हो उसका संपूरक कोण बताओ तो 120 बता देते, तब ये वाला सही हो जाता। अगर बोलता इसका पूरक बताओ तो बताते 30, तब 30 लगा देते। लेकिन पूछा क्या है वह कोण क्या होगा, तो वह कोण क्या होगा बच्चों 60 डिग्री का होगा। ठीक है ना, बताओ क्लियर है, बातें क्लियर। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, घबराना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों। देखो तो हमारे नोट्स जो है ना आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा, सच बता रहे हैं। कम से कम 6 7 8 बच्चों, 8 के बाद 9 10 क्वेश्चन करेंगे इस पूरे टॉपिक से, समझ रहे हो ना, मतलब कि पूरा जो आज तक आपने पढ़ा है थ्योरी, कल पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे 10 क्वेश्चन। इसके बाद नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों ट्रायंगल पे। क्या स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज नहीं बच्चों, पहले पॉलीगॉन स्टार्ट करेंगे, फिर त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। पॉलीगॉन एक दिन में खत्म हो जाएगा, उसके सारे क्वेश्चन भी एक दिन में खत्म कर देंगे 30 मिनट में। ठीक है, ऐसे ही आराम आराम से बढ़ते रहें और प्रभु श्री राम प्रभु हनुमान का नाम लेते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों आप लोग अपनी सफलता का चिट्ठा तैयार करते रहो, एक दिन सफल हो जाओगे ना, सारा चिट्ठा खोल के देखना किस प्रकार पढ़ें, बहुत आनंद आएगा। शेयर कर देना, ये आपका काम है। धन्यवाद।